Hello student, welcome to the 7th lecture of isomerism. We are in a chapter of general organic chemistry, and in this lecture we are going to talk about very important topic, that is metamerism. In the previous lecture, that is lecture number 6, we have completed all the concept related to degree of unsaturation, जिसको हम लोग शॉर्ट में DU बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट था. अगर DU का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब कंपाउंड में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, कंपाउंड में कोई रिंग नहीं है. मेरे साथ रिवाइज करिए. अगर DU का वैल्यू 1 आ जाए तो एक डबल बॉन्ड या फिर एक रिंग होगा, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, राइट. अगर DU का वैल्यू 2 है तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, जैसे एक ट्रिपल बॉन्ड होगा या दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दो रिंग्स होंगे या फिर एक डबल बॉन्ड और एक रिंग होगा. ये हम लोगों ने लास्ट में पढ़ लिया था ना. उसके बाद हम लोग ने रिंग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था. RCI बोलते हैं हम लोग. एक रिंग होना चाहिए और एक चेन होना चाहिए. तो बेसिकली वो वाला कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे. तो अगर आप देखोगे तो हमारे इस आइसोमेरिज्म चैप्टर में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने चेन आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर दिया है, पोजीशन आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर दिया है, हम लोग ने फंक्शनल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर दिया और रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमने कंप्लीट कर दिया है. आज के लेक्चर में मैं आपको एक ही आइसोमेरिज्म सिखाऊंगा जिसको मेटामर्स बोलते हैं इन वेरी मच डिटेल, और फिर हम लोग थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं. लेक्चर नंबर 8 में हम लोग लास्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉटोमेरिज्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसको लेक्चर नंबर 8 और 9 दो लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द मेटामेरिज्म. नाउ नेक्स्ट जो फिफ्थ आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसका नाम है मेटामेरिज्म, जिसको हम लोग मेटामर्स बोलेंगे. ठीक है ना. मेटामेरिज्म शो करने के लिए क्या कंडीशंस है वो बाद में देखेंगे. सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि क्या इस लेक्चर में हमको बेसिक्स लगने वाला है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में. सर ये क्या है? ये तो हमने पहली बार सुना है. पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. एकदम ध्यान से सुनो, बहुत इजी है. ऐसे फंक्शनल ग्रुप जहां पे आप दो साइड में अल्काइल ग्रुप लगा सकते हो. सर नहीं समझा, ध्यान से सुनो. अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं अल्कोहल का, बराबर है. व्हाट इज अल्कोहल बच्चों? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल? सर OH. तो अगर मैं इस OH की बात करूं, बराबर है, तो OH में बेटा कितने अटैचमेंट साइट्स है? सर अटैचमेंट साइट्स मतलब मैं कितनी जगह पे कुछ जोड़ सकता हूँ, कहीं पे कुछ अटैच कर सकता हूँ. सर एक ही जगह है, यही है, एक ही डैश है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मोनोवैलेंट है. ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है? मोनोवैलेंट है. क्यों मोनोवैलेंट है? बिकॉज इसमें एक ही अटैचमेंट साइट है. तो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके ऊपर सिर्फ एक ही अटैचमेंट साइट होता है उसको बोलते हैं मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स. बट हम लोग को अगर एक से ज्यादा होगा तो हम लोग उसको पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मानेंगे. जैसे कि सर एग्जांपल के तौर पे मैं सबसे पहला एग्जांपल लूंगा ईथर का. क्या मैं ईथर को बेटा ऐसे बॉन्ड O यहाँ पे ऐसे शो कर सकता हूँ? तो यहाँ पे भी कुछ मैं जोड़ सकता हूँ. समझो CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे C2H5 जोड़ दिया. तो क्या ये दोनों अलग अलग मतलब दो जगह पे जुड़ने वाले साइट्स है कि नहीं है? तो ईथर एक कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है. दूसरा, ऐसे जितने भी जिसमें दो या दो से ज्यादा अटैचमेंट साइट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. जैसे कि दूसरा एग्जांपल, वी कैन गिव एग्जांपल ऑफ थायोईथर. थायोईथर में क्या होगा? सल्फर होगा. जैसे यहाँ पे O है वहां पे क्या रहेगा? सल्फर होगा. तीसरा एग्जांपल कीटोन. अगर मैं कीटोन की बात करूं, कीटोन में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O. इधर भी फंक्शनल ग्रुप, इधर भी कोई भी ग्रुप जुड़ सकता है, इधर भी ग्रुप जुड़ सकता है. ठीक है ना. फोर्थ वाला आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अमीन. सेकेंडरी अमीन की बात करें तो क्या होगा? NH होगा और दोनों साइड में कोई ना कोई ग्रुप जुड़ सकता है. तो दो या दो से ज्यादा बॉन्डिंग साइट्स होने चाहिए. इफ यू गिव एग्जांपल ऑफ टर्शियरी अमीन में क्या होगा? कितनी जगह जुड़ने की होती है? 3 जगह जुड़ने की होगी. ठीक है. उसके बाद में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं एस्टर का, एस्टर में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है और इधर एक O होगा और यहाँ पे कोई भी ग्रुप जुड़ा होता है, राइट. तो एस्टर में भी कितने ज्वाइनिंग साइट्स है? 2 ज्वाइनिंग साइट्स है. तो ऐसे वाले फंक्शनल ग्रुप्स को क्या बोलेंगे? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. नाउ मेटामेरिज्म शो करने के लिए या मेटामर्स शो करने के लिए एक सबसे पहले दिमाग में कंसेप्ट बिठा लो कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना कंपलसरी है. ठीक है. तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहले आइडेंटिफाई
the polyvalent functional group, identify polyvalent functional groups amongst the following, amongst the following, identify the polyvalent functional group. Number 1, अल्कोहल, आप लोग सॉल्व कर सकते हो. नंबर 2, C डबल बॉन्ड O H, इसको आप क्या बोलोगे, अल्डिहाइड. नंबर 3, C डबल बॉन्ड O OH, इसको आप बोलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड. नंबर D, NH2, इसको आप कौन सा अमाइन बोलोगे, 1 डिग्री अमाइन. नंबर E, SO3H, सल्फोनिक एसिड वाला पार्ट. तो ये क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एस्टर हो जाएगा. ये सल्फोनिक क्या हो जाएगा, एस्टर हो जाएगा. ठीक है, तो ये आप लोग आराम से तसल्ली से सॉल्व करिए. ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर इसको सॉल्व करिए. ओके, ठीक है ना. आइडेंटिफाई द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो एक से ज्यादा जगह से जुड़ सकता है. अभी यहाँ पे तो एक ही जगह से जुड़ सकता है, तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है. ठीक है ना. दूसरा वाला, ये अल्डिहाइड है, सिर्फ एक ही जगह से जुड़ सकता है. ये H तो फिक्स हो गया, अभी H को तो चेंज नहीं कर सकते, तो ये भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है. ठीक है, थर्ड वाला देखेंगे तो यहाँ पे भी एक ही अटैचमेंट साइट है, तो ये भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है. 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन दे आर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, बट 1 डिग्री अमाइन में एक ही अटैचमेंट साइट होगा, तो नहीं पॉसिबल है. यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ से जुड़ सकता है सल्फोनिक एस्टर में, और एक यहाँ से भी जुड़ सकता है, तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है. तो इसका मतलब मेटामेरिज्म शो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेन कंडीशन क्या है, मेन कंडीशन ये है कि उसके अंदर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना कंपल्सरी है. तो अगर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है स्टूडेंट्स, तो वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा. ये सबसे बड़ा आरपी ट्रिक आपको याद रखना है. ठीक है, आप लोग इसको फोटो लो, फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद मेटामेरिज्म. मेटामेरिज्म के लिए मैंने आपको बेसिक्स पूरा कवर करा दिया है. लेट्स स्टार्ट विद द कांसेप्ट ऑफ मेटामेरिज्म. सबसे पहले मेटामेरिज्म शो करने के लिए सबसे पहला कंडीशन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. दूसरा, देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ डैश पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. बिना पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के मेटामेरिज्म होगा ही नहीं. दूसरा कंडीशन. तीसरा कंडीशन, ऑन द आइदर साइड, ठीक है, ऑन आइदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, on the either side of polyvalent functional groups, the alkyl group should be different, the alkyl groups should be different. अब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऊपर से गया होगा, बट मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. ठीक है, तो ध्यान से सुनो. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेकंड सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, एंड ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप द अल्काइल ग्रुप शुड बी डिफरेंट. अभी ये क्या है सर, समझाओ जरा. तो हम लोग एक एक करके एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल नंबर 1, इमेजिन करो मेरे पास में ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड बराबर है. सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, क्या इसके अंदर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, ठीक है ना. ये कौन है, ईथर है. अगर मैं इसी कंपाउंड को इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, आराम से सुनना, काहे मत करना, ऐसे लिख दो. क्या इसके अंदर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? हाँ. क्या इसके अंदर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? हाँ. पहला कंडीशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, करेक्ट, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है? है. ठीक है ना. ऑन आइदर साइड ऑफ द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप द अल्काइल ग्रुप शुड बी डिफरेंट. ठीक है ना. अभी जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं, आराम से सुनना वरना तारे जमी होगा, इस वाले फंक्शनल ग्रुप की बात करूं, ठीक है ना, ये आपका पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है.
इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? सर मिथाइल है। इस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? इथाइल है। ये दोनों अलग अलग है कि सेम है? सर अलग है। अलग होना चाहिए, इसी का मीनिंग है ये। समझ में आया? पक्का? अभी जैसे ये वाला कौन सा ग्रुप है? सर ये तो प्रोपाइल है। ये कौन है? इथाइल है। तो ये और ये अलग है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑन द आइदर साइड ऑफ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप द अल्काइल ग्रुप शुड बी डिफरेंट। तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डिफरेंट है। सो देयरफॉर वी कैन से ये A एंड ये B आर A एंड B आर मेटामर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इनको क्या बोलोगे? इनको मेटामर्स बोलोगे। अभी ध्यान से सुनो, मैं आपके मन में एक डाउट लाता हूँ। अगर मैं इसका आईयूपीएसी नाम पूछूं तो आप बोलोगे सर ये 1, ये 2 और ये 3, करेक्ट ना? बराबर है। और अगर आप इसकी बात करो तो ये 1, ये 2, करेक्ट ना? या फिर इधर 1 2 करो, जैसे आपकी मर्जी। आप बोलोगे सर इसमें चेन लेंथ 3 का है, इसमें चेन लेंथ कितने का है? 2 का है। तो आप बोलोगे सर ये तो चेन आइसोमर्स भी हो गए। हुए कि नहीं हुए? ऑब्वियसली ये 3 कार्बन का चेन है और ये 2 ही कार्बन का चेन है, बाकी सब सेम है। देखो ना, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, खाली चेन का लेंथ डिफरेंट है। तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में हमेशा याद रखना आपको क्या यूज करना है? यस, वेरी गुड, आरपी ट्रिक यूज करना है। और आरपी ट्रिक क्या है? राइट टाइम पे एफएम बजा सीपी में। क्या बोला? वापस बोलो, राइट टाइम पे एफएम बजा सीपी में। अभी मुझे था बेटा कंफ्यूजन किसके किसके बीच में? मेटामर्स के बीच में और चेन आइसोमर्स में। तो चेन और मेटामर्स में से पहले कौन आता है? बोलो, प्रेफरेंस ऑर्डर क्या है? मेटामर्स। तो इस वजह से मेटामर्स हो जाएगा। ये चेन आइसोमर्स मत सिलेक्ट करना, ठीक है? गलती से भी मत करना। दीस आर मेटामर्स नॉट चेन आइसोमर्स। एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं, ठीक है? ध्यान देना। इमेजिन करो मेरे पास में ये वाला आइसोमर, ठीक है? ये वाला। सर ये तो कीटोन है, करेक्ट? और अगर मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बना दूं, ये देखिए, ये दो स्ट्रक्चर्स है ए एंड बी, स्ट्रक्चर ए एंड स्ट्रक्चर बी। अभी अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये कौन सा आइसोमर्स है देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर 1 2 3 4 5, बराबर ना? 1 2 3 4 5, इसका नाम क्या है? पेंटेन 2 और 1 2 3 4 5 पेंटेन 3 और, बराबर है ना? ऑब्वियसली गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। बट स्टूडेंट्स आप क्या बोलोगे? सर ये तो पोजीशन आइसोमर्स में, इसमें फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग है। बट अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखना, क्या ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? हाँ सर, ये कीटोन है और ये भी क्या है? कीटोन है। और कीटोन बेटा पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट है? अभी इसके ये साइड में कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। इधर कौन है? इथाइल। इस साइड में ये डिफरेंट हुआ कि सेम हुआ? डिफरेंट है। यहाँ पे प्रोपाइल है और यहाँ पे इथाइल है। तो ऑन द आइदर साइड ऑफ द पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है कि सेम है? सर डिफरेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, आप इसको पोजीशन आइसोमर बोलोगे कि मेटामर? सर कैसे बोलेंगे, हमको कैसे पता चला? देयर इज अ कंफ्यूजन। तो आरपी ट्रिक यूज करो ना, कंफ्यूजन है तो आरपी ट्रिक। ये देखो ना, मेटामर भी है और पोजीशन भी है, तो definitely you'll go for metamers. So A and B are what? Metamers. But metamers होने के लिए क्या कंडीशन है बच्चों? कंडीशन एक ही है कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अभी जैसे एक थर्ड एग्जांपल लेता हूँ, चेक करते हैं। अभी आप चेक करना कि मेटामर्स है या नहीं है। देखते हैं ये वाला एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H, करेक्ट? एक तो ये वाला एग्जांपल और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, करेक्ट? ये दोनों मेटामर्स है या नहीं है, ये फाइंड आउट करना है। तो समझो इसको नाम दे देते हैं P और इसको नाम दे देते हैं Q, ठीक है? चेक करें। बताओ, सबसे पहले मेटामर्स के लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। क्या ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज नॉट अ पॉलीवैलेंट। अल्डिहाइड थोड़ी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है मतलब ये मेटामर्स हो ही नहीं सकता, ठीक है ना? अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कौन है? सर ये तो अल्डिहाइड है। कौन है बच्चों? ये अल्डिहाइड। और ये कौन है? कीटोन है। तो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ, दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है? सर अलग अलग है। तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो
तो बेटा डेफिनेटली दे आर डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स. सो P and Q are not metamers, they are not metamers, but they are what? They are functional isomers. दोनों के दोनों कौन से आइसोमर्स है बच्चों? फंक्शनल आइसोमर्स है. समझ में आया? तो याद रखना, अगर एक के अंदर भी, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, अगर एक के अंदर भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा. और अल्डिहाइड इज नॉट अ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप. पता है, इसी सेक्शन में मैंने आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स दिए थे और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना था कि पॉलीवैलेंट है या नहीं है. तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. अभी हम लोग थोड़े और एग्जांपल डिस्कस करेंगे, तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं. Okay students, so let's start with our question. Question says predict whether the following or given pairs are metamers or not. तो first one is A. ठीक है, आप लोग सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो. Start everyone. ठीक है, चलिए. तो इसको आप वीडियो को पॉज करना चाहे तो वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग इन सब के आंसर्स भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, हो गया. चलो, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है. दूसरी बात, क्या यहाँ पे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? हाँ. कौन है वो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप? सर ईथर है, ये भी ईथर है. करेक्ट. अभी अगर मैं इसके ये साइड में देखूं तो सिर्फ बेंजीन रिंग है, बट इसमें बेंजीन रिंग के साथ में CH3 है, तो ये दोनों डिफरेंट हो गए. यहाँ पे कौन सा इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, तो डेफिनेटली अलग अलग ही है. सो दे आर व्हाट? मेटामर्स. ये मेटामर्स कंफर्म है, इनको आप मेटामर्स बोल सकते हो. दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखोगे, मुझे मालूम है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलती की होगी, ये वाले ग्रुप को आप बोलते हो कौन सा? एसिड एनहाइड्राइड. याद है ना सबको? एसिड एनहाइड्राइड किसको बोलते हैं? रॉकेट को. एसिड एनहाइड्राइड, करेक्ट. तो अगर मैं एसिड एनहाइड्राइड की बात करूं तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप को आप एसिड एनहाइड्राइड बोलते हो. ठीक है, तो ये वाला और ये वाला ग्रुप दो जगह पे जुड़ने वाला है, तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप तो है. ये वाले साइड की अगर मैं बात करूं तो ये भी आपका सेम ही पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है. अभी देखो, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH3 है. ये अल्डिहाइड मत मानना, डोंट गेट कंफ्यूज ना स्टूडेंट्स, पहले बोल देता हूँ, ये अल्डिहाइड मत मान देना. ये वाला ग्रुप ही है खाली. आपका कौन सा ग्रुप है? ये एसिड एनहाइड्राइड. तो ये हाइड्रोजन और ये CH3 दोनों अलग अलग है कि सेम है? सर अलग है.
यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे मिथाइल, ये भी क्या है, अलग अलग है। सो दे आर ऑल्सो व्हाट, मेटामर्स। तो जब भी डाउट आए तो ऐसे सर्कल करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सो दे आर ऑल्सो मेटामर्स, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। ये कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, बट ये वाला पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये अल्डिहाइड है। सर आपने कैसे चेक कर लिया, देखो ये वाला भी तो सर अल्डिहाइड ही था, नहीं अल्डिहाइड होने के लिए यहाँ पे भी कार्बन होना चाहिए था, यहाँ पे अल्डिहाइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, देखो। तो ये वाला क्या है, एसिड एनहाइड्राइड है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी क्या है, अलग अलग है, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। सो दे आर डैश आइसोमर्स, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। आप इनको कौन से आइसोमर्स बोलोगे स्टूडेंट्स, फंक्शनल आइसोमर्स बोलोगे। से दे आर नॉट मेटामर्स, ये मेटामर्स नहीं है। तो ये मेटामर्स थे, ये वाले मेटामर्स नहीं है, दे आर नॉट मेटामर्स। इज इट क्लियर? चलिए अगर मैं बात करूं नेक्स्ट वाले की, इस वाले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला कौन सा है सर, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं। क्या ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। ये वाला, ये अल्डिहाइड मत मानना अभी, ये क्या है, एस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है। तो ये पॉलीवैलेंट है, ये पॉलीवैलेंट नहीं है, बट दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। सो दे आर डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। मेटामर्स होने के लिए कंफर्म कंडीशन क्या, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। जैसे अभी ये वाला देखो, ये वाला पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है सर, है। ये वाला भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है ना, दोनों कीटोन ही है। इस साइड में बेंजाइल ग्रुप है, बेंजीन के ऊपर CH2 है तो बेंजाइल बोलेंगे। ये फिनाइल है, दोनों अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है। ये मिथाइल और ये इथाइल है, तो डेफिनेटली दोनों का फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट आइदर साइड में अल्काइल ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। सो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, मेटामर्स बोलेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। तो आप लोग इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है। ये एंट्रेंस के क्वेश्चंस है, ऑप्शंस के साथ में मैंने लिखे हैं, देखते हैं आंसर्स एक एक करके। सबसे पहले अगर आप फर्स्ट वाला कंपाउंड देखते हो, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है वो अल्डिहाइड है, करेक्ट, ये अल्डिहाइड है। और ये वाला पार्ट क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है। सो दे आर डैश आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, दैट्स इट, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोमरिक विद प्रोपेनोइक एसिड। ना जिनको प्रोपेनोइक एसिड नहीं पता है, ठीक है ना, आईयूपीएससी में मैंने डिटेल में सिखाया था, प्रोपेनोइक एसिड ये होता है, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। तो आइसोमरिक मतलब क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो, C3 है, H कितने हैं, 5 और 1 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो जिसका फॉर्मूला C3H6O2 होगा, ये तो C4 हो गया, नहीं चलेगा। ये कितना है, C3 है, तो इसका फॉर्मूला हो गया C3H गिनो, 1 2 3 4 5 और 1 6, तो 6 हो गया, बराबर है। और ऑक्सीजन एक इधर है और एक इधर है, तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। समझ में आया सबको? तीसरा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। ये कौन सा अमीन है, 2 डिग्री है, और ये कौन सा अमीन है, 3 डिग्री है, ठीक है ना। ये भी पॉलीवैलेंट है, ये भी पॉलीवैलेंट है, और अल्काइल ग्रुप भी डिफरेंट है, बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है ना। तो राइट टाइम पे एफ एम में पहले मेटामर्स आता है कि एफ आता है, एफ आता है। सो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। इज इट क्लियर बच्चों? नेक्स्ट वाला अगर अपन ध्यान से देखें, आप लोग खुद से ट्राई करिए बच्चों, खुद से ट्राई करिए इसको, किया तो देखो ये वाला क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, और ये आपका एसिड हलाइड है, ठीक है ना। तो फंक्शनल ग्रुप दोनों का क्या है, अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सो दे आर डैश आइसोमर्स, दे आर अगेन फंक्शनल आइसोमर्स। लास्ट वाला ट्राई करिए, द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन कीटोन टू शो मेटामेरिज्म। किसी भी कीटोन में कितने मिनिमम कार्बन होने चाहिए मेटामेरिज्म शो करने के लिए। तो अगर समझो पहली बात तो कीटोन से स्टार्ट करता हूं, तो ये वाला एक सबसे सिंपल कीटोन है, 3 कार्बन है, बराबर है। अगर मैं इसका मेटामर बनाने जाऊं तो यहाँ पे इस वाले फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। तो अगर मैं समझो ये CH3 को इधर लेता हूं, तो ये CH2 हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, बट ये वाले मेटामर्स हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये वाला पॉलीवैलेंट है, बट ये वाला पॉलीवैलेंट नहीं है। तो इसका मतलब 3 कार्बन से तो काम बनने वाला नहीं है।
तो 3 कार्बन वाला तो आंसर गलत हो जाएगा अपना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 4 कार्बन से स्टार्ट करूं तो ये 4 कार्बन वाला कीटोन है, ठीक है ना। अभी मैं क्या करूंगा 4 कार्बन हो गए, अभी अगर समझो एक ग्रुप इधर डाल दूं, CH3 इधर डाल दूं, तो ये CH2 और ये C डबल बॉन्ड को यहाँ पे CH3, तो ये तो दोनों कंपाउंड सेम हो जाएंगे। सर सेम कैसे, अलग है ना, ये देखो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, इधर मिथाइल इधर इथाइल अलग है, इधर इथाइल इधर मिथाइल, ये कॉमन मिस्टेक है, ये कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं बच्चों। अगर मैं इसको ऐसे उल्टा लिख दूं तो सेम ही हो जाएगा ना वो तो, ठीक है ना। तो 5 कार्बन से भी होने वाला नहीं है, सॉरी 4 कार्बन से भी होने वाला नहीं है। हाँ अगर मैं 5 कार्बन ले लूं तो एक कार्बन और बढ़ा दिया, तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए 5, तो अभी एक यहाँ पे CH2 CH3 बचेगा। अभी आप बोल सकते हो कि ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग है, ये वाले ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग है, तो इसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 5 होने चाहिए। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हुए थे, ठीक है ना, हम लोग ने सॉल्व कर लिया। आप लोग इसका फोटो लो, फिर मैं और 3-4 क्वेश्चन और आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पता करना है कि ये दोनों कौन से आइसोमर्स है। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख के रखता हूँ, ठीक है। आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट वाला तो कर ही लिया होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये वाला कौन सा वाला फंक्शनल ग्रुप है, अल्डिहाइड है, और ये आपका एसिड हैलाइड है, तो फंक्शनल आइसोमर्स, ये तो आ गया होगा सबको। विच आर मेटामर्स, इसमें से मेटामर्स कौन सा है, ऑप्शन ए। अगर हम लोग देखें तो पहली कंडीशन क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल इथाइल, तो डेफिनेटली ऑप्शन ए है, ठीक है। उसके बाद में ये क्या है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, बट ये वाला पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका मतलब आंसर बी तो नहीं हो सकता। अगर बी नहीं है तो बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता, नन की तो सवाल ही नहीं, क्योंकि ऑप्शन ए हमारा आ चुका है, ठीक है। थर्ड वाला दैट इज ऑब्वियसली सॉरी 8th वाला आप लोग ट्राई करिए, ठीक है, चलो स्टार्ट करिए, ट्राई करिए। Which of the following is not the metamer of C4H10O, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन ए की, तो डाईइथाइल ईथर, डाईइथाइल ईथर C2H5, तो सबसे पहली बात तो मेटामर होने के लिए क्या होना चाहिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, C4 है, H10 है और ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये तो मेटामर है। इसमें बोला क्या, नॉट अ मेटामर। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाला तो मेटामर है। दूसरा वाला ऑप्शन देखिए मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, है ना, मिथाइल मतलब CH3 एंड प्रोपाइल मतलब CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। तो अगर मैं इसके साथ मैच करूं तो C4 4 कार्बन है, H10 होने चाहिए, 6 3 और 3 6 और 4 10,
और एक ऑक्सीजन ये भी है, तो ये तो मेटामर है, ये भी मेटामर है। तीसरा वाला अगर हम लोग देखें ऑप्शन सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, 2 के ऊपर मिथॉक्सी और प्रोपेन होना चाहिए। सो ये देखिए 2 के ऊपर मिथॉक्सी, 1 2 3, 2 के ऊपर मिथॉक्सी और ये प्रोपेन है, तो ये भी मेटामर है। क्यों? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, 4 कार्बन है, 6 7 7 3 10, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो डेफिनेटली ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये वाला नहीं है, तो इसका ऑप्शन आंसर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बेटा इधर से क्लियरली मेंशन है अल्कोहल, और अल्कोहल मतलब OH, और OH ग्रुप जो होता है बेटा उसमें क्या होता है, वो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होता ही नहीं है, तो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो आज हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किए वो अभी तक जो लेक्चर हमने पढ़ा है उसके ऊपर बेस्ड है। आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सारे अलग अलग मिक्स कर दिए, लेकिन आज जब हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व किया तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। जब भी आपको कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो हमेशा याद रखना, राइट टाइम पे FM बजा, CP में ये वाला कंसेप्ट याद करना, बस ये कंसेप्ट याद करते ही आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर कभी आपको डाउट आ रहा है कि फंक्शनल भी है और मेटामर्स भी है तो आप लोग डेफिनेटली यू कैन गो फॉर फंक्शनल। अभी इसमें से सिर्फ एक ही बचा है, कौन सा? टॉटोमेरिज्म। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का स्टार्ट करेंगे, और टॉटोमेरिज्म लेक्चर नंबर 8 भी होगा और लेक्चर नंबर 9 भी होगा, और लेक्चर नंबर 9 के एंड में और लेक्चर नंबर 10 में मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के ऊपर और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब भी क्लास में ही डिस्कस करूंगा। ठीक है? सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द कंसेप्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।